हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 3 वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं। यदि 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप 3 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आज चौथा वीडियो देखिए। तो इसके पिछले वाले वीडियो यानी कि तीसरा वीडियो में हम बताए थे कि 2 वर्ष का मान यानी कि SI और CI किस तरीक़ा से निकलता है और SI और CI का अंतर किस तरीक़ा से निकलता है, हम उसको पूरा बताए हैं। इसलिए बोलते हैं कि यदि पहले नहीं देखें तो उसको देख लीजिए ताकि समझने में किसी तरह का दिक्कत ना होगा। तो हम आज कुछ रिवाइज करके कुछ और क्वेश्चन भी कराते हैं। कल भी हम कुछ क्वेश्चन कराए थे, आज भी जैसे में देखिए कह देगा जी कि देखिए 4% है और समय 2 वर्ष है, तो इसका SI क्या होगा, CI क्या होगा और CI और SI का अंतर क्या होगा। ये 4 तरीका पूछ सकता है, 3 तरीका पूछ सकता है। हम ऐसे पिछला वीडियो में हम बता चुके थे, यदि आप नहीं देखें तो उसको देखिए। और आज हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो हम कहे थे जी देखिए, जब ये दर है और ये समय है, साधारण ब्याज निकालने के लिए यानी कि R और T को गुना करते हैं, यानी कि दर और समय को गुना करते हैं तो साधारण ब्याज आता है, SI आता है। तो 4 दूनी 8 साधारण ब्याज 8 आ गया। कितना आ गया? 8 आ गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कल हम एक फॉर्मूला बताए थे। यदि फॉर्मूला भूल भी गए तो हम इस तरह से प्रैक्टिस करवाए थे कि फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। हम कहे थे क्या जी कि देखिए पहले इसका स्क्वायर कीजिएगा, 4 चौ 16, फिर पढ़ लीजिए 4 दूनी 8 और 2 अंक के बाद दशमलव कहे थे। इस तरह तो कहे थे ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि CI निकालने के लिए बोले थे कि जो दर रहेगा उसका स्क्वायर करना है। तो 4 है तो 4 चौ 16 और 2 अंक के बाद दशमलव देते हैं, तो 16 है 2 अंक के बाद दशमलव, फिर 4 दूनी 8 पढ़ दिए। ऐसे इसका फॉर्मूला लिखाए थे कि 2R + R स्क्वायर बटा 100। यही चीज़ यानी कि R जो है 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ये 100 जो है, इसीलिए 2 अंक के बाद दशमलव देते हैं और फिर R के मान 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 यही आता है। तो हमको फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो अपने माइंड में ये तो सेटअप रहेगा कि 5% के पूछा है 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10। 6% के पूछा है 6 × 6 = 36, 6 दूनी 12, बीच में दशमलव देते जाना। तो इस तरह से आपको फिट हो गया होगा। और देखिए जी, हम 4% 2 वर्ष का SI निकाले तो 4 दूनी 8 निकल गया था। लेकिन CI की बात किए तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 4 चौ 16 और 4 दूनी 8, 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए, ये CI निकल गया। लेकिन कहे थे जी कि चक्रवृद्धि यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कैसे निकलता है। तो हम यहाँ पर 2 फॉर्मूला यानी कि 2 तरीका से बताए थे। एक तो बताए थे जी कि देखिए आप तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर के मतलब घटा के होता। तो हम कहेंगे कि देखिए साधारण ब्याज 8 है, चक्रवृद्धि ब्याज 8.16 है, तो हमको तो अंतर पूछा है, अंतर के मतलब घटाएंगे तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, यही नहीं आएगा 0.16 यही नहीं आएगा, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम एक और तरीका बताए थे कि देखिए जी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं कीजिए, डायरेक्ट हम इसको क्या बोले थे कि R स्क्वायर बटा 100 कीजिए ना, R स्क्वायर बटा 100 कीजिए, डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा। जैसे में हम 4% लिए थे तो 4% लिए थे तो R के जगह पर 4 लिखेंगे तो 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 100 से भागा देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव होता है, 2 अंक के बाद दशमलव होता है। यहाँ पर जो दशमलव दिए हैं यहाँ नहीं जी, 2 अंक के बाद दशमलव होता है, बस यही तो आ जाता है ना। तो कुछ नहीं करना है,
अब क्वेश्चन में जो देल रहेगा, कहेगा कि मूलधन है 800 रुपया, और क्वेश्चन ऐसे कहेगा। देखिए कुछ पहले हम और बता देते हैं। यदि हमसे 5% 2 वर्ष के पूछेगा, SI CI और SI के अंतर हम निकालना जानेंगे। उसके बाद तो हमको जिस तरह से क्वेश्चन देगा घुरा लेंगे आराम से। हमको 5% 2 वर्ष का SI पूछेगा तो 5 दूनी 10 ही हुए SI आ जाएगा साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले इसका स्क्वायर करते हैं, तो 5 × 25 और 2 अंक के बाद दशमलव, फिर पढ़ देते हैं 5 दूनी 10, यही तो आ रहा है। और चक्रवृद्धि ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकालने के लिए डायरेक्ट कहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का मतलब घटा लेते हैं, यानी कि 10.25 में 10 घटाएंगे तो यही नहीं बचेगा 0.25, डायरेक्ट यहाँ 0.25 देते हैं। या तो हम ऐसे करके घटाते हैं तो हमको SI और CI निकाल के घटाना पड़ेगा, लेकिन इतना टाइम नहीं लगाना है, इतना टाइम नहीं लगाना है। क्या करना है, डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिल रहेगा क्वेश्चन में, तो हम कहेंगे जी कि डायरेक्ट हमको आप बताए थे कि यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने के लिए क्या बताए थे, तो कहे थे कि r² / 100 कर दीजिए ने, आ जाएगा। तो r की जगह पर कितना है 5 रखेंगे, तो 5 के स्क्वायर करेंगे 25 और 100 से भागा देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव, यही तो आ रहा है ना। तो या तो ऐसे घटा के कीजिए या तो डायरेक्ट कीजिए, हम काहे ला घटावे जाएंगे, डायरेक्ट एक निकाल देंगे। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन हम देते हैं कि 6% 2 वर्ष के कहेगा SI CI और SI CI के अंतर। क्या करिएगा, SI तो आप 6 दूनी 12 कर लीजिएगा। CI करने के लिए क्या कीजिएगा, पहले इसका स्क्वायर 6 छक्का 36, 6 दूनी 12, 2 अंक के बाद दशमलव, और इसका निकालने के लिए डायरेक्ट 12.36 में 12 घटाइएगा तो 0.36। या तो आप डायरेक्ट इसका कहिएगा, सर जी आप ही ना बताए थे कि CI और SI के अंतर निकालने के लिए डायरेक्ट x² / 100 करते हैं। तो x के जगह पर कितना है 6, तो x² तो 6 के स्क्वायर 36 और बटा 100 यानी 100 से भागा देंगे तो यही ना 2 अंक के बाद दशमलव पड़ता है। तो इतना क्या करना है, इस तरह से कीजिए। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, मेन राशि मूलधन रहेगा, उसका तुलना मूलधन से जो पूछेगा गुना करेंगे। मेन राशि SI और CI का अंतर रहेगा तो उसका तुलना SI और CI के अंतर से करेंगे, जो पूछेगा गुना करेंगे। मेन राशि मिश्रधन रहेगा तो उसका तुलना मिश्रधन से जो पूछेगा गुना करेंगे। एक चीज और बताते हैं, हम यहाँ तो मिश्रधन की बात नहीं किए, यहाँ पर मिश्रधन की बात नहीं किए, तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं, मिश्रधन कहेगा तो कुछ नहीं करना है, चक्रवृद्धि ब्याज जितना आएगा ना, चक्रवृद्धि ब्याज जितना आएगा उसमें 100 जोड़ के बोल दीजिएगा, कहिएगा यही तो है मिश्रधन, यही तो है मिश्रधन। जैसे 5% 2 वर्ष का हम CI निकाल लेते हैं पहले, तो CI निकालने के लिए पहले इसका स्क्वायर करते हैं 5 × 5 = 25 और 5 दूनी 10, यही तो CI है। लेकिन कहेगा कि मिश्रधन कितना होगा, तो कुछ नहीं, CI जितना रहेगा उसमें 100 जोड़ के बोल दीजिएगा, कहिएगा मिश्रधन यही होता है। यानी कि मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज प्लस 100 जोड़ देंगे। साधारण ब्याज में बताए थे ना कि देखिए मूलधन और जो ब्याज आता है उसको जोड़िएगा, वही चक्रवृद्धि ब्याज आता है। तो उसी प्रकार से जो भी चक्रवृद्धि ब्याज आएगा इसमें हम 100 जोड़ के बोलेंगे तो ये मिश्रधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्रधन। तो 10.25 है तो हम 100 जोड़ेंगे तो इसको कहेंगे कि 110.25 क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। 100 जोड़ के बोलेंगे वो मिश्रधन हो जाता है। और कभी भी क्वेश्चन में कह देगा कि हो जाता है, या तो आपको डायरेक्ट कहेगा कि मेन राशि दे देगा कि 555 रुपया मिश्रधन है, तो मूलधन क्या, तो हमको बात बोल देगा कि मिश्रधन है, तो हम समझ जाएंगे कि मिश्रधन है, तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से करेंगे, यानी कि ब्याज जितना आएगा उसमें 100 जोड़ के उसको मिश्रधन बताएंगे, जो पूछेगा गुना करेंगे। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में ऐसे कहेगा कि 800 रुपया की राशि पर 5% 2 वर्ष का मिश्रधन, तो आप तो निकाल लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन में इस तरीका से पूछेगा, बताते हैं किस तरीका से पूछेगा। क्वेश्चन में आपसे इस तरीका से पूछेगा कि एक निश्चित राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5832 रुपया हो जाती है।
5832 रुपया हो जाती है, जहां कह दिया इसका मतलब हो जाती है कि मतलब मिश्रधन होता है। क्या होता है? मिश्रधन होता है। और हमसे जो पूछेगा निकाल लेना है। तो हम अब कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। हम ऐसे भी ये सब जो निकालने के लिए हम कल ही बताए थे, आज हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं। धीरे धीरे हम टाइप बढ़ाएंगे, उसके बाद हम 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष में जो पूछा जाता है 3 वर्ष के लिए वो बताएंगे, फिर किस्त का भी क्वेश्चन है वो भी बताएंगे। तो देखिए CI चैप्टर है ना, थोड़ा सा आराम आराम से पढ़िए और कहीं दिक्कत नहीं होगा। यदि पूरा वीडियो देखे होंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं। अब पहला क्वेश्चन कर रहा है ना कि 4500 रुपया का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हम आराम ये सब क्वेश्चन कल कराए थे लास्ट में, लेकिन आज भी कराते हैं। देखिए करा है 4500 रुपया का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। ये 4500 रुपया जो दिया हुआ है, ये 4500 रुपया जो दिया हुआ है ये मूलधन दिया हुआ है। हमसे कह रहा है कि देखिए जी 10% 2 वर्ष का CI क्या होगा। हमसे CI पूछ रहा है तो कहेंगे सर जी ये तो सिंपल है, ये 4500 मूलधन है तो मूलधन के तुलना तो आप मूलधन से करते हैं 100 से, मूलधन हम 100 मानते हैं और जो पूछता है हम गुना करते हैं। तो पूछ रहा है क्या 10% 2 वर्ष का CI। तो कहिएगा सर जी आप ही ने बोले थे कि CI निकालने के लिए पहले इसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि जो सूत्रवा है 2r + r² बटा 100, ये जो बताए थे हमको नहीं भी याद रहेगा तो निकाल लेंगे। बोले कैसे? तो कहे थे आप ही ने कि इसका हम स्क्वायर करेंगे 10 दहें के 100, यानी कि r के जगह स्क्वायर है तो r के स्क्वायर करेंगे, यानी कि 10 के स्क्वायर करेंगे तो 10 दहें के 100। लेकिन देखिए 8 के करते थे तो 8 8 64 2 अंक रहता था, डायरेक्ट 2 अंक लिख देते थे। लेकिन 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, इसमें 3 डिजिट हो जाता है ना, तो हमको 2 डिजिट शुरू में लिखना होता है। तो 2 डिजिट लिख देंगे, कितना 2 शून्य, और उसके बाद क्या करेंगे दशमलव दे देंगे और 2 शून्य लिख दिए तो बाकी बच गया 1। अब कहेंगे पहले इसका स्क्वायर किए 10 का स्क्वायर 100, 100 में हम 2 अंक लिखेंगे तो 2 शून्य बाकी 1, और फिर पढ़ लेते थे ना 10 दूनी 20, एक बकिया 21, एहने CI आ गया। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, दशमलव के इधर जितना भी शून्य रहे उसका वैल्यू नहीं होता। तो हमको CI कितना आ गया 21 आ गया, यहाँ पर 21 रख लीजिए और काट छाट कीजिए और आंसर बोलिए। हम कर देते हैं काट छाट, तो काट छाट करिए। तो काट छाट करेंगे 2 शून्य से 2 शून्य, अब 45 गुने 21 करेंगे तो कितना आएगा, करते हैं गुना कीजिए। 21 पचे 75 से, 21 पचे 75 से देखिए 105, तो पहले हम 5 लिखेंगे, गुना करें 21 से, आप 5 वर्ग में पढ़िएगा तो 21 पचे 75 से 105 के जगह पर यानी कि 5 लिखेंगे, बाकी कितना 10, फिर 21 पढ़ेंगे 4 बार में, 21 चौ 84 और 84 10 94, 94 आगे कितना 945 आ गया। तो हम गुना किए, ये तो गुना कर सकते हैं आप कैसू भी, यानी कि 945 आ गया, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो इतना आपको करना पड़ेगा। यदि आप मजबूत करना चाहते हैं तो आप एक से यानी कि फर्स्ट वीडियो से देखिए ना, कहीं दिक्कत नहीं होगा। मेरा एक्सपीरियंस से कहता है कि मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, तो आप जो भी पढ़े हैं उन लड़कों से आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और अभी तो बहुत सारे लड़के जानबे नहीं करते हैं कि सर भी ऑनलाइन यानी कि स्टार्ट किए हैं, ठीक है। चला ध्यान दीजिएगा। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 50,000 रुपया की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है। मेन राशि देखिए, ये मेन राशि जो है 50,000 रुपया है, 50,000 रुपया है, और 8% के 2 वर्ष का हमसे 2 वर्ष के CI पूछ रहा है। तो आप तो निकालने के लिए जानते हैं, कहेंगे सर जी ये मूलधन है तो इसका मेन राशि जो रहेगा उसका तुलना उससे कीजिएगा। ये यदि मिश्रधन रहेगा तो इसका तुलना मिश्रधन से, जितना भी या तो मेन राशि अंतर रहेगा तो इसका तुलना अंतर से। तो ये जो है क्या मेन राशि मूलधन है, तो मूलधन को हम बार बार 100 से करते हैं, मूलधन के तुलना मूलधन से पूछ रहा है CI 8% 2 वर्ष के। तो CI निकालने के लिए कल भी आपको बहुत बार बताएं कि देखिए जी 8% 2 वर्ष के CI निकालने के लिए पहले इसका स्क्वायर करते हैं, 8 8 64 2 अंक है, उसके बाद दशमलव, फिर पढ़ देते हैं 8 दूनी 16, यही तो आता है। यदि 7% 2 वर्ष का CI पूछेगा तो 7 7 49 7 दूनी 14,
8% 2 वर्ष के बोलेगा तो 8 8 64, 8 दूनी 16। 9 पूछेगा तो 9 9 81, 9 दूनी 18। यही तो कर रहे थे ना। तो हमको CI आ गया 16.64। अब हम काट छाट करिए आंसर। देखिए दशमलव उड़ाएंगे, 2 अंक है ना, तो नीचे 2 को शून्य दे दीजिए। अब काट छाट कीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य और काटिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब गुना कर लीजिए न, यानी कि 1664 गुने 5 कीजिएगा तो जो भी आंसर आएगा कितना आ जाएगा करना पड़ेगा, यानी कि 5 24 और 6 5 30 और 2 32 और 6 5 30 और 3 33 और 5 1 5 और 3 8, यानी कि 8320 आ जाएगा, 8320 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपको इतना तो करना पड़ेगा। यदि आप मजबूत करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें RSS टीचिंग सेंटर, जो किसी भी एग्जाम के लिए अच्छी तरीक़ा से इस प्लेटफॉर्म पर समझाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन हम इस पर कराते हैं। कह रहा है 16,000 रुपया की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। समझाने के लिए सिर्फ इतना क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कह रहा है कि 16,000 रुपया, 16,000 रुपया हम 16,000 रुपया लिख देंगे। 16,000 रुपया की राशि पर 20% वार्षिक दर से, 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का CI पूछ रहा। आराम से करेंगे। मेन राशि मूलधन है तो इसका तुलना तो हम बार बार सौगेस करेंगे, जो पूछता है गुना करेंगे। हमको चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो हम कहेंगे देखिए 20% 2 वर्ष का CI निकालने के लिए आपको क्या बोले थे कि पहले इसका स्क्वायर कीजिए। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर 400, तो 400 में हम पहले 2 डिजिट लिखते हैं, 2 डिजिट लिख दिए, बाकी 4। उसके बाद पढ़ लेते हैं, 2 दूनी 40 और बाकी 4 44 और 2 अंक के बाद दशमलव दे देते हैं। तो दशमलव के उन्हें जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, तो हम सिर्फ कितना बच गया 44। तो इसका तुलना 44 से कर लेंगे। अब काट छाट लीजिए, काट छाट लीजिए, 0 से 0। अब हमें गुना कर लीजिए 16, 160 गुने 44 कीजिएगा तो जो आंसर आएगा वही हो जाएगा, गुना करे पड़ेगा। करिए 16 4 64, देखिए इस 16 है, इससे गुना करते हैं। 16 है, 16 4 64, समझाने के लिए लिख रहे हैं। 16 4 64 के 4 लिखेंगे, बाकी 6, फिर 16 4 64 और 6 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70। तो आप 16 गुने 44 किए तो इतना यहाँ, लेकिन एक शून्य छोड़ दिए थे इसलिए एक शून्य यहाँ दे दीजिए। आ गया 70 40, 70 40 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेन राशि जो रहेगा उसका तुलना उसे कीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि देखिए 4 यानी कि 400 का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर क्या हुआ। ध्यान दीजिएगा। अब 400 रुपया है, 400 रुपया मूलधन है। अब बोल रहा है कि 5% और 2 वर्ष का, यानी कि CI और SI के अंतर हमसे पूछ रहा है। CI या SI के अंतर पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, निकालेंगे। कहेंगे सर जी मूलधन है तो इसका तुलना तो हम मूलधन 100 से करेंगे, और जो पूछता है गुना करेंगे, रख देंगे यहाँ। तो हमसे यदि SI पूछता तो कहते 5 दूनी 10, CI पूछता तो कहते सर जी 5 5 25 और 5 दूनी 10 और 2 अंक के बाद दशमलव, ये धर लेते हैं। चाहे SI पूछता धर लेते हैं, लेकिन हमको दोनों के अंतर पूछा है तो हम कहेंगे सर जी SI या CI के अंतर डायरेक्ट हम SI CI के अंतर निकाल के घटा देंगे। 10 है, 10.25 में 10.25। या तो कहिएगा सर जी आप इतना काहे करते हैं, आप ही ने बताए थे कि SI या CI के अंतर निकालने के लिए इतना नहीं करना है, डायरेक्ट x स्क्वायर बटा 100 कर देना है। यानी कि दर कितना दिया हुआ है 5 है, तब 5 देंगे 5%, तब 5 के स्क्वायर आओ बटा 100, तो 100 से हम भागा देंगे तो यही 2 अंक के बाद दशमलव पड़ता है ना, तो यही नहीं आ गया। तो आपको जैसे माने कीजिए, हमको समझाना है इसलिए हम कर देते हैं। तो यहाँ 0.25 से कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आएगा। दशमलव उड़ाएंगे, देखिए 2 अंक है तो नीचे 2 को शून्य पड़ेगा एक पर। अब काटता है तो काटिए, 2 शून्य से 2 शून्य और काटिए 25 400 और 4 4 से कट गया, लगता है 1 आया जी। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन देखिए, मैथ ऐसा चीज़ है, मत ही है, यानी कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। खास करके जनरल कंपटीशन का जो मैथ होता है ना, शॉर्ट करना होता है।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब कह रहा है किसी धन यानी कि किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है। अब जो मेन राशि 1 रुपया है यानी कि CI और SI का अंतर है, तो इसका तुलना तो SI और CI के अंतर से करेंगे और जो पूछेगा गुना करेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ था कितना 4% 2 वर्ष का दिया हुआ था, 4% 2 वर्ष का दिया हुआ था। अब पूछ रहा है बद धनराशि क्या, हमसे मूलधन पूछ रहा है। हम पहले पकड़ेंगे कि सर जी ये मेन राशि SI CI के अंतर है 1 रुपया, तो इसका तुलना तो SI CI के अंतर से करेंगे। कहेंगे हाँ कीजिए, तो हम कहेंगे कि आप तो एक चीज़ बताए थे कि SI और CI के डायरेक्ट अंतर के लिए R²/100 यानी कि 4 है तो 4 के स्क्वायर 16/100 करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि कहे थे आपके डायरेक्ट 0.16 आ जाएगा। और नहीं तो आप तो एक नियम और बताते हैं कि SI CI के अंतर कैसे आएगा। कहिएगा कि सर जी आप तो बोले थे SI 4 दूनी 8 आ जाएगा, लेकिन CI निकालने के लिए पहले इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 2 अंक के बाद दशमलव दे देते हैं, अंतर के मतलब घटा के 8.16 में 8 घटाइएगा तो यह नहीं आवेगा। तो हम कहेंगे वहाँ पर हमको बनाने के लिए रहेगा तो हम ऐसे करके घटावेंगे ना, डायरेक्ट कहेंगे x²/100 यानी कि 4 है तो 4 चौक 16 और 100 से भागा देंगे, 100 से भागा 2 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा तो यही आ जाएगा। तो मेन राशि है SI CI के अंतर, यहाँ पर SI CI के अंतर कितना 0.16। अब मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन पूछेगा तो 100 से। अब काट छाट कीजिए, काट छाट कीजिए। देखिए दशमलव उड़ाइएगा, 2 अंक 2 शून्य इधर दे दीजिए या तो इधर दे दीजिए, कहीं दीजिए। तो हम ए साइड दे दें, ठीक है, यह साइड दे देते हैं, ठीक। अब काटिए, इसको काटिएगा तो पहले हम 4 से काट लेते हैं, 4 से काटिएगा तो काटिए 4 से, 4 चौक 16, इसको 4 से काटिएगा तो 25 चौक 100 इतना आ जाएगा। अब देखिए 2500 को 4 से आप काटिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 4 छक्का 24 और 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी कि 625 आ जाएगा। इसका सही आंसर 625 आ जाएगा। इतना तो आपको करना पड़ेगा काट छाट, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कराते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आओ इस पर देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं और देखिए क्या करा। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का प्रतिवर्ष 10% की दर से 2 वर्ष का अवधि दिया हुआ अंतर 42 का अंतर है। तो 10 धनराशि, ध्यान दीजिएगा 42 रुपया जो अंतर है CI और SI के अंतर से, तो इसका तुलना तो CI SI के अंतर से करेंगे। और दिया हुआ है दर कितना 10% दिया हुआ है और 2 वर्ष का, तो हम कहेंगे ये अंतरे ने है जी SI CI के, यानी कि CI SI के अंतरे ने है। तो आप तो डायरेक्ट बोले थे अंतर निकालने के लिए कि इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर 100 से भागा दीजिए, यानी कि 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100/100, यानी कि R²/100 करते हैं ना, तो R के जगह पर 10 के स्क्वायर 100 और फिर 100 काटेंगे तो एक ही नहीं आएगा। या तो आप एक तरह से ऐसे करते हैं कि सर जी आप तो SI निकालने के लिए 10 दूनी 20 कहे थे, लेकिन CI निकालने के लिए इसको पहले स्क्वायर करते हैं, तो 10 का स्क्वायर 100 और 100 में आप पहले 2 अंक लिखते हैं, बाकी 1, फिर 10 दूनी 20, एक बाकी 21 और 2 अंक के बाद दशमलव, ऐसे ना। तो SI CI में अंतर हम घटा के लिखते हैं, तो ये 21 हो गया, ये 20 हो गया। दशमलव के होने जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, ये 21 से 20 कितना अंतर 1, ऐसे भी आ जाए 1। तो इसका तुलना हमको 1 से पूछ रहा है मूलधन, तो 100 से। तो गुना ये काटिएगा कहला, ये दोनों गुना हो जाएगा, काटिएगा तो 42 बार में, तो गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। तो इतना आपको करना पड़ेगा, आप इतना कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन और करा दे इस पर कि हो जाएगा, वो हो जाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो क्या करा, एगो हम मिश्रधन वाला करा देते हैं, एक मिश्रधन वाला करा देते हैं। करा देखिए, करा है 7500 रुपया की धनराशि पर, 7500 रुपया की धनराशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में चक्रवृद्धि
मिश्रधन क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, हमसे 7500 रुपया दिया हुआ है, 7500 रुपया जो दिया हुआ है मूलधन है, इसका तुलना मूलधन से पूछेगा, गुना करेंगे। और कह रहा है कि 4% और 2 वर्ष का मिश्रधन हमसे पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कहिएगा सर जी ये तो मूलधन है तो इसका तुलना तो आप मूलधन से कीजिएगा, 100 से, जो पूछेगा गुना कीजिएगा। तो हमसे मिश्रधन पूछ रहा है, मिश्रधन निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हम कहते हैं कि देखिए कुछ नहीं हम करते हैं, हम पहले CI निकाल देते हैं। तो CI निकालने के लिए पहले इसका स्क्वायर करते हैं, 4 चौक 16 और 4 दूनिया 8 और 2 अंक के बाद दशमलव कर देते हैं। इतना तो आप CI निकाल सकते हैं, लेकिन हम मिश्रधन की बात करते हैं तो हम पहले से बोल रहे हैं कि देखिए जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा उसमें आप 100 ऐड कर दीजिएगा, यानी कि मूलधन जब आप ऐड कर दीजिएगा वही आता है मिश्रधन। तो हम इसमें 100 जोड़ देंगे, 8.16 में 100 जोड़ देंगे तो कहेंगे कि हो जाएगा 108.16। ये मिश्रधन हो गया, मिश्रधन हो गया, याद रखना है क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। कितना याद रखिए, मिश्रधन हो गया 108.16। तो इसका तुलना नहीं, जो पूछ रहा है गुना करेंगे, 108.16 ये कर देंगे गुना, है ना। अब काट छाट कीजिए, दशमलव उड़ाएंगे, 2 अंक है तो 2 गो नीचे 1 पर 2 शून्य, अब 0 से 0। अब देखिए काटना, ये 25 है, ये 100 है, कौन ऐसा पहाड़ा में 25 भी आएगा, 100 सॉरी ये 75 है, ये 100 है, कौन ऐसा पहाड़ा में 75 और 100 आएगा, तो 25 में 25 से काटिए, 25 दिया 75, 25 चौक 100। अब इसको काटिए 4 से, 4 दूनी, इसको काटिए 4 दूनिया 8 और 4 सत्ते 28, एगो 0 बैठावेंगे और 4 चौक 16। ये तो काटना आपका काम है, इतना आ जाएगा। अब तो नहीं कुछ है तो हम इसको और इसको गुना कर देंगे, यानी कि 2704 गुने 3 करेंगे तो 4 तिया 12 और 7 21 और 3 दूनी 6 2 8, कितना आ जाएगा, 8112 आ जाएगा, 8112 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इतना आपको कुछ करना पड़ेगा, अरे सिंपल है, कुछ है जी। मिश्रधन में हम मिश्रधन की बात कहेगा तो वहाँ पर हम कोची करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में 100 जोड़ के बोलेंगे। और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह देगा हो जाता है कि मतलब भी मिश्रधन होता है, हो जाता है कि मतलब मिश्रधन। ये क्वेश्चन ही क्या कराएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि एक निश्चित राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5832 रुपया हो जाता है कि मतलब मिश्रधन। तो वर्धन राशि ये 5800 जो 32 रुपया है हो जाता है कि मतलब ये मिश्रधन बोला जाता है, मिश्रधन। तो मिश्रधन इसको बोलेंगे। तो मिश्रधन के तुलना मिश्रधन से मूलधन पूछेगा 100 से। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि 8% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5832 रुपया हो जाती, तो वर्धन राशि 8% है 2 वर्ष, है ना। तो ये मेन राशि मिश्रधन है, तो हम तो मिश्रधन निकालना पड़ेगा। मिश्रधन निकालने के लिए क्या कहते हैं कि जी CI आप निकाल लीजिए, जो आवेगा उसमें 100 जोड़ के बोल दीजिएगा, यानी कि मूलधन जोड़ के बोल दीजिएगा। तो देखिए पहले CI निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करते हैं, 8 8 64, 8 दूनी 16 और दशमलव दे देते हैं 2 अंक के बाद, ये CI निकल गया। लेकिन हम मिश्रधन की बात करते हैं, उसमें हम 100 जोड़ के बोलते हैं। तो 100 जोड़ेंगे तो 100E और 16.E, तो हम कहेंगे कि 116.64 आ गया मिश्रधन। ये क्या आ गया, मिश्रधन। क्या कहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, CI में हम 100 जोड़ के बोलते हैं, ये मिश्रधन आता है। CI तो आपको निकालने आता है, 16.64 हो गया, और मिश्रधन का है उसमें 100 जोड़ दीजिए, यानी कि इसमें 100 जोड़िएगा तो मिश्रधन आ जाएगा। तो इसका तुलना हम करेंगे 116.64 से, मूलधन पूछा है तो 100 से। बस काट छाट कीजिए, आंसर आएगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा चैप्टर है कि आप यदि इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम में 1 से 2 नंबर आपका फिक्स है, ठीक है। दशमलव उड़ाएंगे तो 2 अंक है, 2 शून्य इधर दीजिए या चाहे इधर दीजिए, 2 शून्य इधर दे देते हैं। अब काटिए, काट देते हैं। देखिए हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 5 दूनी, यानी कि ये कट रहा है 2 बार में। और इससे 2 काटेंगे तो 5, इतना आ जाएगा, कहाँ दहाई सैकड़ा 1000, 5000 इसका सही आंसर आ जाएगा।
तो 5000 इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस तरीक़ा से आपको करना पड़ेगा और टाइप बाय टाइप हम और बढ़ाते रहेंगे। जो किस्त रहेगा, किस्त करेंगे, 3 वर्ष करेगा वो भी करेंगे। जो भी क्वेश्चन एराइज कर सकता है CI से हम जरूर बताएंगे। और ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगी। हो जाएगी, फिर बोला हो जाएगी का मतलब मिश्र धन, यानी कि 1300 ये 52 रुपया है जो ये मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन है। तो इसका तुलना तो हम मिश्र धन से करेंगे, मिश्र धन से। और कितना कितना दिया हुआ? 4% 2 वर्ष का। तो हम तो मिश्र धन निकालने के लिए CI की खोज करते हैं, CI निकालेंगे। तो CI निकालने के लिए इसका स्क्वायर करते हैं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। ये तो बैठ गया होगा जी। अब देखिए मेन राशि मिश्र धन है तो इसका तुलना मिश्र धन से। मिश्र धन कैसे करते हैं? CI में 100 जोड़ के बोलते हैं, तो इसमें 100 जोड़ देंगे, यानी कि 100 जोड़ के बोलेंगे। तो 100 आई 8.16, तो कहेंगे कि 108.16। तो इसका तुलना तो 108.16 मूलधन पूछा है 100 से, दशमलव उड़ाएंगे, 2 अंक है तो 2 शून्य इधर दे दीजिए। अब काट छाट कीजिए, काटिएगा, काट दीजिए। 2 बार में कटेगा, 2 बार में काटेंगे तो 2 5 10, 4 0 8। इसको 2 बार में काटेंगे तो 5, इतना। और कितना बार में काटिएगा? 2 ही बार में काटिएगा, काटिए। 27 0 4, ये काटेंगे तो कितना? 2500। अब काटिए, कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 1 7 और 2, यानी कि 2 बार में कट रहा है। अब 2 से इसको काटिएगा 2500 को तो 5.5 नहीं आएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। कुछ है क्वेश्चन में जी, इतना तो काट छाट आपको करना पड़ेगा। तो बस आप इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको इतना करना पड़ेगा। और हम अगला भी वीडियो टाइप बाय टाइप बताते हुए, समझाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे कि कौन कौन टाइप आसानी से समझाया जा सकता है। और फिर हम इसके बाद फिर हम 3 वर्ष का भी मान निकालने के लिए बताएंगे, जो सेम इसी पर है। मूलधन रहेगा तो मूलधन की तुलना मूलधन से, जो पूछेगा गुना करेंगे, ठीक है। तो हम इस तरीके से वीडियो जारी रखेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, मित्रों के पास भेजिए। बस आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।